राजस्थान का एक छोटा सा गांव राहौली रेगिस्तान की धूप में चमकता था। इस सूखी जमीन पर जीवन कठिन था। लोग अपना गुजारा करने के लिए संघर्ष करते थे। बहुतों के लिए शिक्षा एक ऐसी विलासिता लगती थी जिसे वे वहन नहीं कर सकते थे। बहुत से बच्चे स्कूल छोड़ देते थे। वे अपने परिवार की मदद खेतों में या घर पर करते थे। गांव का स्कूल उपेक्षित पड़ा था। यह गरीबी और अशिक्षा के चक्र का एक मूक गवाह था। स्कूल की इमारत पुरानी और जर्जर थी। कक्षाएं गंदी थीं और बुनियादी जरूरतों से भी महरूम थीं। कुछ ही डेस्क और कुर्सियां थीं। दीवारें खाली थीं, किसी भी शिक्षण सामग्री से रहित। स्कूल में पीने के साफ पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव था। उपस्थिति कम थी। शिक्षक हालांकि समर्पित थे, निराश महसूस करते थे। उनके पास वास्तविक बदलाव लाने के लिए संसाधन और समर्थन का अभाव था। 2002 में डॉ. योगेंद्र सिंह नरुका राहोली आए। वे गांव के स्कूल के नए नियुक्त प्रधानाध्यापक थे। वे दूरदर्शी और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे। जो उन्होंने देखा उससे डॉ. नरुका हैरान रह गए। वह स्कूल को बदलने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने राहोली के बच्चों के उज्जवल भविष्य का सपना देखा। उनका मानना था कि शिक्षा ही उनके बेहतर जीवन की एकमात्र आशा है। डॉ. नरुका जानते थे कि बदलाव आसान नहीं होगा। उन्होंने सबसे बुनियादी जरूरतों को पूरा करके शुरुआत की। उन्होंने स्कूल की इमारत की मरम्मत के लिए अपनी जमा पूंजी का उपयोग किया। उन्होंने स्थानीय अधिकारियों को पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए राजी किया। उन्होंने समुदाय को एकजुट किया। उन्होंने उन्हें जो कुछ भी संभव हो सके योगदान करने के लिए राजी किया। धीरे धीरे टी को ख्वासाई धीरे धीरे स्कूल का कायाकल्प होने लगा। डॉ. नरुका समझते थे कि शिक्षा केवल किताबों और कक्षाओं तक सीमित नहीं है। वह पूरे समुदाय को शामिल करना चाहते थे। उन्होंने नियमित रूप से अभिभावक शिक्षक बैठकें आयोजित करना शुरू की। उन्होंने धैर्यपूर्वक उनकी चिंताओं को सुना। उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझाया। उन्होंने उन्हें अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। डॉ. नरुका ने महसूस किया कि हर बच्चा अनोखा होता है। उन्होंने व्यक्तिगत सीखने की योजना पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान्स शुरू की। उन्होंने प्रत्येक छात्र की ताकत और कमजोरी की पहचान की। उन्होंने उन्हें व्यक्तिगत ध्यान और सहायता प्रदान की। उन्होंने सीखने को मजेदार और आकर्षक बनाने के लिए नवीन शिक्षण विधियों का उपयोग किया। यह बदलाव बिना चुनौतियों के नहीं था। कुछ माता-पिता ने अपनी बेटियों को स्कूल भेजने का विरोध किया। डॉ. नरुका घर घर गए और धैर्यपूर्वक लड़कियों की शिक्षा के महत्व को समझाया। उन्होंने सफल महिलाओं की कहानियां साझा की। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे शिक्षित लड़कियां अपने परिवार और समुदायों का उत्थान कर सकती हैं। धीरे धीरे स्कूल फलने फूलने लगा। उपस्थिति में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। बच्चे जो कभी बुनियादी शिक्षा से भी वंचित थे, अब सीखने के लिए उत्सुक थे। स्कूल न केवल बच्चों के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए आशा की किरण बन गया। यह क्षेत्र के अन्य स्कूलों के लिए एक मॉडल बन गया। डॉ. नरुका के प्रयासों का प्रभाव स्कूल की दीवारों से बहुत दूर तक फैला। ग्रामीण उनके समर्पण और बच्चों की प्रगति से प्रेरित हुए। वे शिक्षा का महत्व समझने लगे। उन्होंने जीवन को बदलने की उसकी शक्ति को महसूस किया। गांव जो कभी उदासीनता में डूबा हुआ था, अब आशा और आकांक्षाओं से गूंज रहा था। राहोली का परिवर्तन एक व्यक्ति की दृष्टि और दृढ़ता की शक्ति का प्रमाण है। डॉ. नरुका की कहानी दुनिया भर के शिक्षकों और बदलाव लाने वालों के लिए एक प्रेरणा है। यह साबित करता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी शिक्षा एक उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। राहोली, वह गांव जिसने कभी अपने स्कूल का ध्यान नहीं रखा, अब शिक्षा क्या हासिल कर सकती है, इसका एक शानदार उदाहरण है।